नमस्कार। हमने ये निर्णय लिया है कि जून के महीने में भी IUI कैंप कंडक्ट करेंगे क्योंकि पेशेंट्स को बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिला है और बहुत पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट किया एक और महीना इसे एक्सटेंड किया जाए। अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए और IUI करवाइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर आपको एक अबनॉर्मल सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट दिया गया है जहाँ पे आपने अपना शुक्रकण टेस्ट करने के लिए दिया था और वहाँ पे अबनॉर्मल रिपोर्ट दिया गया है, निराश मत होइए। इसके फिर भी इलाज निकल सकते हैं और आपका प्रश्न जो है क्या मैं फिर भी प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, उसका उत्तर है अवश्य। कोशिश करने में आपको प्रेगनेंसी जरूर मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अभी हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सीमन एनालिसिस होता क्या है देखते हैं। सीमन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब एक कपल आता है तो मेल के लिए हम सीमन एनालिसिस करवाने के लिए बोलते हैं, जिसके रिपोर्ट के मुताबिक ये निर्णय लिया जाता है कि क्या स्पर्म्स ठीक है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिससे ट्रीटमेंट वहाँ भी देना आवश्यक है। तो सीमन एनालिसिस में ना केवल माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन होता है, यानी कि काउंट, कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ही नहीं, बट मैक्रोस्कोपिक यानी कि उसका pH क्या है, देखने में कैसा है, जल्दी लिक्विफाई हुआ क्या, यानी कि जब सीमन आता है तो बहुत चिकट होता है, बट जब लिक्विफाई होता है 60 मिनट्स के बाद तो वो बहुत लिक्विफाई पानी के जैसा हो जाता है। तो ये 60 मिनट्स में होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है तो अंदर के बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है करके निर्णय लिया जाता है, उसके ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि ना केवल कॉन्सेंट्रेशन, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी बट अदर थिंग्स भी इसमें देखे जाते हैं। काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं है, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 15 मिलियन पर ml नहीं है और मोटिलिटी 40% नहीं है और आकार अगर 100 में 4 भी नॉर्मल आकार के नहीं है तो उसे अबनॉर्मल रिपोर्ट की तरह देखा जाता है और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस समझते हैं। पहला है हार्मोन इवैल्यूएशन। सबसे पहले तो FSH ठीक है, थायराइड ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्या हैं, प्रोलैक्टिन ज़्यादा या कम है क्या, डायबिटीज़ है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, ये सब हिस्ट्री में लिया जाता है। और अगर ये सब हैं तो इन मेडिकल कंडीशंस का ट्रीटमेंट करने से भी बहुत सारे कंडीशंस में सीमन एनालिसिस नॉर्मल आने के चांसेस होते हैं। अगर नहीं होता है तो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें जब सीमन एनालिसिस सब स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, यानी कि अगर आप 15 मिलियन नहीं 9 मिलियन के हैं स्पर्म्स होते हैं सैंपल में तो भी IUI किया जा सकता है। मगर 9 मिलियन तब होने चाहिए जब हमने ये सैंपल प्रिपेयर कर लिया और जो मोटिलिटी है एटलीस्ट 40% हो, यानी कि 40% अगर मोटिलिटी हरकत रहे तो वो अंडे तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आकार जो है डेफिनेटली 4% होने चाहिए, 100 में 4 अच्छे होने चाहिए, 3 या 2 भी फर्टिलिटी के काबिल होते हैं, यानी कि 100 में अगर 3 या 2 भी अगर रिपोर्ट में दिए गए तो भी फर्टिलिटी के चांसेस अच्छे होते हैं। काउंट सबसे अहमियत रखता है यहाँ पे और हरकत, क्योंकि हम अंदर स्पर्म्स डाल तो देते हैं बट उसको अंडे तक पहुँचने के लिए फिर भी एक काफ़ी लंबी जर्नी तय करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि काउंट 9 मिलियन या उससे ज़्यादा रहे, मोटिलिटी 40% या उससे ज़्यादा रहे। अगला मेथड है IVF। ये मेथड उनके लिए अच्छा होता है जहां काउंट बहुत ही कम है, उसे हम सिवियर ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं, जहां कुछ 100 या 10 स्पर्म भी काफ़ी होते हैं आपको पिता बनाने के लिए। तो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर IVF सेलेक्ट करने के लिए। मोटिलिटी, अगर हरकत नहीं है स्पर्म्स में तो भी हम उसे ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिससे हरकत आने लगती है और सिर्फ हरकत वाले स्पर्म्स लेके एक स्पर्म एक अंडे में डाला जाता है और जो बच्चा तैयार होता है वो गर्भ में डाला जाता है। इससे भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। लास्ट है आकार। अगर आकार ठीक नहीं है तो भी माइक्रोस्कोप्स इतना अच्छा मैग्नीफाई करते हैं स्पर्म्स को कि 4000 से 6000 तक मैग्नीफिकेशन में अच्छे स्पर्म को सेलेक्ट करके उसे अंडे में डालकर फर्टिलाइज किया जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अबनॉर्मल रिपोर्ट दिया गया है और आप फिर से टेस्ट कराना चाह रहे हैं तो याद रखिए कि निर्णय बहुत अच्छा है। एक नेगेटिव रिपोर्ट ये मायने नहीं रखता है कि आपको अबनॉर्मल स्पर्म्स हैं। आपको अवश्य एक और टेस्ट करा के इस रिपोर्ट को कंफर्म कराना चाहिए। अगर आपको ये कंफर्मेशन चाहिए, अगर आपको इसके बारे में सेकेंड ओपिनियन चाहिए, आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करिए और जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।